हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी में 16 चैप्टर कचरा संग्रहण का और निपटान पढ़ेंगे। भराव क्षेत्र क्या होता है? वो एक स्थान होता है जहाँ पे शहर और गांवों से कचरा लाकर एकत्रित किया जाता है और कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। सेकंड पॉइंट है कि हमारे जो दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। अपने को पता है डेली जो अपन दूध की थैली लेके आते हैं, अपन सब्जियां वगैरह लाते हैं, पॉलीथीन वगैरह, कागज़ वगैरह, इनका खूब कचरा होता है। कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर जो भी अनुपयोगी अवयव इनको भराव क्षेत्र में डाल अर्थात एक खड्डा खोदकर उनको डालकर ऊपर मिट्टी की परत बिछा दी जाती है। इसी को बोलते हैं भराव क्षेत्र में उनको लैंड लिफ्ट कर दिया। लगभग अगले 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी प्लास्टिक वगैरह कोई भी होते हैं उनको ढंग से अगर डिस्पोज नहीं होता तो 20 साल लगते हैं उसको डिस्पोज होने में। नॉर्मल कचरा तो फटाफट खाद बन जाता है, पर प्लास्टिक और कुछ ऐसे मेटल वगैरह होते हैं उनको काफ़ी समय लगता है डिस्पोज होने में। कचरे के उपयोगी अवयवों के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं, क्योंकि जो भी कचरे में अगर सब्जियों या रसोइयाँ या कचरों ऐसे पेड़ पौधे या फिर सड़ी गली सब्जियों इनका कचरा है तो उससे फटाफट कंपोस्ट बन जाती है। कुछ पदार्थ के विघटित और खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। मैंने अच्छे से बताया आपको। किचन का जो भी कचरा वेस्ट मटेरियल जो होता है, अपने को खीरा वगैरह का कचरा, फल फ्रूट्स का, इनको खड्डा खोद के ऊपर से मिट्टी डाल दो तो कंपोस्ट बन जाती है 3 सप्ताह बाद। नेक्स्ट है, कुछ शहरों और नगरों में नगरपालिकाएं 2 प्रकार के कचरों को एकत्रित करके 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। क्योंकि सूखा और गीला कचरा अलग अलग। एक रंग प्राय नीला और दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले चीज़ें डालते हैं, वो जैसे प्लास्टिक, धातु और कांच और मेटल के कुछ ऐसे सामान हैं जैसे बाल वगैरह, ये ऐसे में डालते हैं। और जो दूसरा होता है जो हरे रंग का, उसमें सब्जियां और ये देखो ये लिखा हुआ नेक्स्ट। हरे कूड़ेदान में रसोई और अन्य पादप जंतु के अपशिष्ट को डाला जाता है। किसान हमारे कटाई के दौरान खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट और भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाया जाता है। इन्हें जलाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न होती हैं। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं या फिर कर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि खड्डा खोद के पहले हरी पत्तियाँ बिछा दो, फिर जो भी अपना किचन का वेस्ट में कचरा है उसको डाल दो, फिर वापस मिट्टी डाल दो, फिर वापस कचरा डाल दो और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दो और लाल केंचुए छोड़ दो और ऊपर एक बोरे से ढक दिया जाता है। इससे 3 और 4 वीक के बाद वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और जो लाल केंचुए होते हैं उनके दांतों में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिन्हें गीजट कहते हैं, क्योंकि उनके खुद के दांत नहीं पाए जाते हैं। दांत की जगह एक संरचना पाई जाती है, उन्हें गीजट कहते हैं। ये भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। लाल केंचुआ एक दिन में अपने शरीर के बाहर के बराबर आहार खा सकता है और उसको मिट्टी में चेंज कर देता है। लाल केंचुए बहुत गर्म माहौल या ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उनके आसपास नमी की आवश्यकता होती है, तभी तो अपन जो भी बोरा ढकते हैं उसके ऊपर पानी छिटकते रहते हैं जिससे उनमें नमी लाई जा सके। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग फसल के खाद के रूप में करते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो सके और अपने को अच्छी फसल प्राप्त हो सके। बाजार से वस्तुओं के संग्रह के लिए प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज़ की थैलियाँ या फिर जूट के बैग यूज़ में लेने चाहिए। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, इसीलिए कम से कम प्लास्टिक यूज़ लेना चाहिए। उपयोग हो चुकी वस्तुओं को नई वस्तु बनाकर पुनः उपयोग लाना ही पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकलिंग कहलाता है। कागज़ का रिसाइकलिंग संभव है तथा पुनर्चक्रण द्वारा नए कागज़ बनाए जाते हैं। जो भी नए कागज़ बनते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है नए की कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? जो भी जैविक नहीं हो, अर्थात जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते वो अजैव कहलाते हैं। उनको वो कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते, जैसे कि ये प्लास्टिक वगैरह है और ये कागज़ वगैरह, प्लास्टिक, मेटल्स वगैरह होते हैं, कांच वगैरह, इनको वो कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करता। क्या आपने अपने कंपोस्ट खड्डे में लाल केंचुए के अतिरिक्त सैन्य जीव जंतुओं या फिर जीवों को देखा है? तो हाँ, क्योंकि जो भी खड्डे में लाल केंचुए के अतिरिक्त छोटे छोटे कृमि पाए जाते हैं वो भी छोटे छोटे जीव होते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है कि चर्चा कीजिए, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के खातिर अपना कर्तव्य बनता है कि जो भी कचरे का निपटान है अपन लीगल तरीके से उनको करें। क्या कचरे के निपटान से संबंधित सभी समस्याओं को कम करना संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर अपन प्लास्टिक का यूज़ के बगैर अपन जूट की थैली या फिर कागज़ के बैग्स यूज़ में ले तो अपन इस समस्या को कम कर सकते हैं और कम से कम प्लास्टिक यूज़ लेना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? घर में बचे हुए भोजन को अपन अच्छे से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। यदि आपको आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट या केले के पत्ते की खाने का विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनोगे? अपन को पता है केले के पत्ते की ही प्लेट अपन चुनेगी, क्योंकि उसको कंपोस्ट आराम से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कागज़ के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। अपन काफ़ी सारे टाइप के जो भी कागज़ होते हैं उनका रिसाइकलिंग संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई मोटा गत्ता है तो उसका नहीं है, किसी भी टाइप का कागज़ है अगर तो सबका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। बट ये है कि जो भी पुनर्चक्रण से जो अपन को प्राप्त होगा कागज़, वो उनकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है। ख है कि लेंस की सहायता से कागज़ों को उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिससे कि उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्रित किया गया था। क्या आप कागज़ की नई सीट या पुनर्चक्रित कागज़ की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि जो भी जो पुनर्चक्रित कागज़ की सामग्री बनी होगी उसमें क्वालिटी में थोड़ी, जो भी बिल्कुल नया कागज़ उसका उसके कंपैरिजन में थोड़ी ख़राब होती है। पैकिंग में उपयोग लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कीजिए, इनमें से प्रत्येक किस उद्देश्य के लिए उपयोग लिया गया था समूह में चर्चा कीजिए। अपन को पता है कि काफ़ी पैकिंग की अपन कुछ भी ऑनलाइन वगैरह कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो चीज़ें आती है और वो चीज़ें कोई कागज़ में पैकिंग होती है, कोई प्लास्टिक में पैकिंग होती हैं, और उनको अपन कैसे यूज़ लेते हैं और कैसे अपन उनको डिस्पोज करते हैं। अर्थात अपन जो प्लास्टिक वगैरह मेटल वगैरह है उनको अलग से डिस्पोज करना चाहिए, जो कागज़ वगैरह उसको अलग से रिसाइकलिंग के लिए यूज़ लेना चाहिए, और जो भी हरी सब्जियां वगैरह है उनको अपन इसमें कंपोस्ट बनाकर यूज़ ले सकते हैं, जिससे प्लांट के लिए उपयोगी होता है। पांचवा का ख क्वेश्चन है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। पैकेजिंग की मात्रा जो भी अपन देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो होते हैं, बड़े बड़े कार्टून्स में और बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बों में उनमें पैकिंग करके आते हैं, तो ये बहुत ही अपने लिए हानिकारक हो सकता है। अगर पैकेजिंग की मात्रा में अपन ओनली कागज़ या फिर जूट की चीज़ें यूज़ लें तो उनको अपन कम कर सकते हैं, और कम से कम अपन को प्लास्टिक यूज़ लेना चाहिए। पैकेजिंग के कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय के में कहानी लिखी। अपन को पता है कि जो भी पैकेजिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियल को इंक्लूड करते हैं। बड़े चीज़ों को पैकेजिंग करने के लिए बहुत मटेरियल वेस्ट होता है। इसीलिए अपन को पता है कि इससे बहुत ज़्यादा, जब भी अपन ऑनलाइन वगैरह कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो अपने यहाँ घर में बहुत सारा कचरा हो जाता है और बहुत सारा जो कागज़ वगैरह होता है वो वेस्ट होता है। क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? हाँ, आपने को पता है कि कंपोस्ट जो होता है वो ग्रीन हरी सब्जियों और इनके वेस्ट मटेरियल से बनता है, पेड़ पौधे जंतुओं के वेस्ट अपशिष्ट पदार्थों से बनता है। तो ये तो पौधों के लिए भी मतलब पौधों के लिए लाभदायक है और अपने लिए भी लाभदायक, क्योंकि अपने को ऑर्गेनिक चीज़ें प्राप्त होती हैं। और रासायनिक उर्वरक वो जो होता है उसमें ह्यूमस भी कमी होती है, और ये ज़्यादा लंबे देर तक उर्वरक अपन को यूज़ लेने से अपने को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। कंपोस्ट अपन कितने भी अपन प्लांट को दें तो कभी भी अपने को नुकसान नहीं करता। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है कि भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित ट्रकों द्वारा निकालते खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे खड्डे होते हैं ले जाते हैं, उनको भराव क्षेत्र कहते हैं। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों और जंतुओं अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। हमें सूखी पत्तियाँ क्यों नहीं जलानी चाहिए? क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ और फसली पादपों के अपशिष्ट होते हैं, भूसे होते हैं, उनको जलाने से हानिकारक गैसें निकलती हैं। वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? लाल केंचुए की सहायता से अगर अपन कंपोस्ट बनाए तो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। लाल केंचुए अपना भोजन कैसे तोड़ते हैं? लाल केंचुए के दांत नहीं होते, उनमें एक गिजर्ड संरचना पाई जाती है जो भोजन को पीसने में सहायता करती है। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? जो अजैव नवीनीकरण कचरा होता है जो उनको परिवर्तित नहीं करते। जो अजैव नवीनीकरण मतलब प्लास्टिक, मेटल, कांच वगैरह होते हैं, बाल वगैरह जो जिनका निम्नीकरण संभव नहीं होता, उनको जिनका निम्नीकरण अजैविक तरीके से होता है उनको वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं करता।
घर के बचे हुए भोजन का अपन भूखे जंतुओं को खिला देते हैं या फिर उसको कंपोस्ट के लिए तैयार कर लेते हैं। पुनर्चक्रण क्या है? हमें उपयोग में लेने के बाद जो भी अपशिष्ट बचे उनको पुनः फैक्ट्रियों में नए पदार्थ बनाने के लिए भेज दिया जाता है, उसे पुनर्चक्रण कहते हैं। साथ कागज़ का पुनर्चक्रण बहुत अच्छे से होता है। किन किन पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है? प्लास्टिक, शीशा, रबड़ और धातुओं की वस्तुओं का पुनर्चक्रण होता है। ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।